इंडिया जो होस्ट है वो इस हद तक एक बदतरीन और मतलब चीप किस्म का होस्ट बन चुका है कि आज अली खान का और एहसान आदिल का वीजा रिजेक्ट कर दिया, जो 10 साल हो गए अमेरिका जाकर बैठे हुए हैं और ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, बट उनकी बैकग्राउंड पाकिस्तानी है, क्योंकि आपको बोर्न कंट्री लिखना पड़ता है कि आप कहां से हैं, पेरेंट्स कहां आपके बैठे हुए हैं। तो अब इंडिया खुद क्या कर रहा है? हाथ नहीं मिलाना, ठीक है, उस प्लेयर को वीजा नहीं देंगे जो बेशक कहीं और शिफ्ट हो गया, वो पाकिस्तानी है, हम उसको क्या बोलते हैं वीजा इशू नहीं करेंगे, हमारी मर्जी से जो होगा वो करेंगे, उस ग्राउंड में हमने नहीं खेलना, उस मुल्क में हमने नहीं खेलना। ये जरा ये व्हाइट कलर का मेरे पास व्हाइट पर्चा है, इसी तरीके से व्हाइट पर्चा लेके ना इसमें 8-10 लाइनें बना के ले दें, फेरिस बना के दे दें कि यार ये हम नहीं कर सकते भाई। इंडिया का प्रोसीजर क्या है कि जब भी किसी बंदे का पासपोर्ट, बर्थ प्लेस, कोई भी कहीं से ऐसे कनेक्शन पाकिस्तान से निकलता है, उसको प्रोसीजर में डाल देते हैं। वो प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा, ऐसा नहीं है कि वीजा डिनाइल है, एक्चुअली में वीजा डिले है। ये फर्क है इस दोनों चीजों में। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी डाली है कि इंडियन वीजा डिनाइड बट KFC फॉर द विन। उन्होंने कहा यहाँ वीजा तो मिला कोई नहीं इंडिया का वर्ल्ड T20 के लिए, KFC तो पाड़ो ना, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपने अमेरिकन टीम के प्लेयर्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को अगर आप वीजे देने से आपने मना किया, तो इसका मतलब ये फिर आप उनसे हाथ भी नहीं मिलाएंगे, आप उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे फिर। क्या मतलब, यानी थकी हुई सोच है आप लोगों की, यार बड़े हो जाओ। खबर ये भी है कि रेहान अहमद फ्रॉम इंग्लैंड, ओमान, कनाडा, इन प्लेयर्स के भी वीजे कैंसिल किए जाएंगे, UAE के भी वीजे कैंसिल किए जाएंगे, क्योंकि उनकी टीम के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। आईसीसी को देखना चाहिए कि एक ऐसे कंट्री में वो वर्ल्ड कप कराने जा रहा है जहां पे पाकिस्तान नहीं जा रहा, जहां पे बांग्लादेश जैसी टीम नहीं जा रही, जहां पे 5 जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिनका ताल्लुक गो के किसी दौर में पाकिस्तान से रहा है, वो मुख्तलिफ ममालिक से क्रिकेट खेलते हैं, अगर उनको वीजा नहीं मिल रहा है तो ये आईसीसी को सोचना चाहिए कि कैसे मुल्क के अंदर वो क्रिकेट वर्ल्ड कप। USA के प्लेयर्स ने आज वीजा अप्लाई किया था, कोलंबो में मौजूद हैं वो, और कोलंबो में क्यों है, क्योंकि वहाँ श्रीलंका ए के साथ वो तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की। उनके 2 लड़कों ने वीज़ा अप्लाई किया और अपनी फोटो डाल दी इंस्टाग्राम पे कि वीज़ा रिजेक्टेड इंडिया का। फिर उस पर मेरी मालूमात भी है कुछ, उन्होंने जल्दी कर दी अप्लाई करने में। वहाँ पर एक सपोर्ट लेटर नहीं आया था कोलंबो की उस एम्बेसी में जिस पे लिखा होता है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से लेटर नहीं आया था। वो देखिए वो लेटर वेटर तो वो 1-2 दिन में आ जाएगा ये सूरत है, लेकिन यार दफा ये ड्रामे तो और दफा ही हो रहे हैं, ये पहली दफा नहीं हो रहा है। आई थिंक इमरान ताहिर का आपको याद हो, उस दौर में शोएब हबीब का याद हुआ था, शोएब बशीर का हो गया था, उसके बाद अजहर महमूद शायद कोचिंग के लिए खेलने जा रहे थे, उनके साथ भी हुआ था। तो ये तो उनका एक वो रहा है हमेशा से, वो इसको थोड़ा सा हाइप दे के और उसके बाद दे तो देते हैं। या तो मजा तब है ना कि अड़ जाए, नहीं देना हमने, फिर मज़ा आता है ना कि ना दें आप वीज़ा आपने देना भी है, आपको पता है आपने देना है, बस ये थोड़ा सा जो होता है ना एक हाइप सी क्रिएट करनी होती है कि वो पाकिस्तानी ओरिजिन था इसलिए हमने वीज़ा दिया नहीं है, तो एंड में उन्होंने दे देना है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि वो हम जो बात करते हैं ना कि आप पॉलिटिक्स को मत लेके आए स्पोर्ट्स के अंदर, ये सारी उसी चीज़ की कड़ियाँ हैं ना, आपने कर तो देना एंड में जाके। ऑब्वियसली इतना बड़ा इवेंट है, उसके अंदर आप इतना बड़ा वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कि उसको हटा दें आप। जब आती है बात स्पोर्ट्स की आती है, क्योंकि यही कि नॉर्मल सिटीज़न होता या वहाँ से कर रहा होता तो आपने दे देना था ना। अब स्पोर्ट्स का है, पाकिस्तानी ओरिजिन है, या तो ना कि ये अप्लाई सबके लिए हो जी कि वहाँ से कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये इंडिया पास से करता आ रहा है और ये पहली दफा ये हरकत उन्होंने नहीं की है। मेरा सवाल ये है ना, तो इसका मतलब UAE की टीम को तो बिल्कुल वीजा नहीं देंगे आप? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, UAE की टीम को तो देंगे, टीम को नहीं मिलेगा। 15 में से 12 तो पाकिस्तान से गेम है, ओमान को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ओमान को नहीं देंगे। इस तरीके से टीम में भी, नेपाल की टीम में भी कुछ खेल रहे हैं, मुस्लिम खेल रहे होंगे, आप उनको भी नहीं देंगे। ये मजा तब है कि ना देना, आप अर्जेंट नहीं देना हमने। ये यहाँ हाँ यार, ये पूरा वर्ल्ड कप खाली हो जाएगा। ये खिसक चुके हैं यहाँ से, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये खिसक गए हैं बिल्कुल। इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा कि हम क्या करें क्या नहीं करें, फजूल किस्म की हरकत है। दूसरी बात, मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। ये वो करते हैं कि सुबह उठे, यार हमारी किसी ने बेइज्जती नहीं की, नहीं यार हम ये सुनते हैं। अगर हमारी किसी ने बेइज्जती की, हाँ यार ये बंदा ठीक है यार जिसने हमारी बेइज्जती की, अब सुन लेते। तो इनका जो हाल है, ये फारिग हो गए दिमागी, ये इनका हाल ये है कि इनकी कोई जब तक बेइज्जती नहीं करे ना, इनको समझ नहीं आती। भाई ये इंडियन गवर्नमेंट को, ये BCCI को, मतलब ये इस किस्म के हो चुके हैं ना अब कि इनको जरा सी कुछ नहीं समझ आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। तो अब आप बांग्लादेश से भी लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से तो वैसे ही आप हमेशा आपकी कोशिश थी लड़ते रहें। तो मतलब मुझे नहीं समझ आ रही भाई, सीधी बात है ना यार, आपके मुल्क में T20 का या तो आप इवेंट ही बंद कर दें अपनी कंट्री में, बोले जी हम तो अब नहीं करवाते यहाँ पे, क्योंकि हमें ये बड़े ये इश्यूज हैं, हमें ICC को बता दो जाके, हमने हाथ नहीं मिलाना, ठीक है। उस प्लेयर को वीजा नहीं देंगे जो बेशक कहीं और शिफ्ट हो गया, वो पाकिस्तानी है, हम उसको क्या बोलते हैं
वीजा इशू नहीं करेंगे, हमारी मर्जी से जो होगा वो करेंगे, उस ग्राउंड में हमने नहीं खेलना, उस मुल्क में हमने नहीं खेलना। ये जरा ये व्हाइट कलर का मेरे पास व्हाइट पर्चा है, इसी तरीके से व्हाइट पर्चा लेके ना इसमें 8-10 लाइनें बना के ले दें, फहरिस्त बना के दे दें कि यार ये हम नहीं कर सकते भाई। तो इस तरह तो नहीं हो सकता भाई। तो फिर हाथ मिलाने का भी इशू आएगा जरूर इसमें आएगा। पाकिस्तानी ओरिजिन के बहुत लड़के हैं हर टीम में, ओमान में, यूएई में, नेपाल में, तो फिर क्या करें? अच्छा एक चीज, फिर अंपायर्स भी हैं, अच्छा सुने, मैच एक रेफरीज चीज भी हैं। अगर देखें इस वक्त एक चीज ये हो चुकी है कि बीसीसीआई, इनकी गवर्नमेंट और प्लेयर्स ये एक है ना, तीनों एक ही पेज पे हैं। जो ये सोचेंगे वो तीनों करेंगे, जो ऊपर वाले सोचेंगे वो नीचे वाले 2 भी करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपने अमेरिकन टीम के प्लेयर्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को अगर आप वीजे देने से आपने मना किया, तो इसका मतलब ये फिर आप उनसे हाथ भी नहीं मिलाएंगे, आप उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर आपको उनसे भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा, ये ड्रेसिंग रूम से निकलेंगे, ऐसी हवा में हाथ रख देंगे, लगता सामने से कोई आ रहा, हाथ मिला दो, और जब मैच खत्म होगा तो दूसरी टीम उधर चली जाएगी, ये आपस में हाथ मिला के, ये ऐसी हवा में हाथ, जिन्हें हवा में तीर चलाते हवा में हाथ मिला के चले जाएंगे, बोले ऐसी बड़े खुश हो गए हाथ मिला लिए। क्या मतलब, यानी थकी हुई सोच है आप लोगों की, यार बड़े हो जाओ, बड़े हो। फर्क तो पड़ता कुछ नहीं। इंडिया जो होस्ट है वो इस हद तक एक बदतरीन और मतलब चीप किस्म का होस्ट बन चुका है कि आज अली खान का और एहसान आदिल का वीजा रिजेक्ट कर दिया, जो 10 साल हो गए अमेरिका जाकर बैठे हुए हैं और ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, बट उनकी बैकग्राउंड पाकिस्तानी है, क्योंकि आपको बोर्न कंट्री लिखना पड़ता है कि आप कहां से हैं, पेरेंट्स कहां आपके बैठे हुए हैं। तो अब इंडिया खुद क्या कर रहा है? देखिए सही बात कहा आपने। अब देखिए ना, इंडिया एक तरफ तो कह रहा है कि नहीं हमारा मुल्क जो है यहाँ पे आके खेलना चाहिए, यहाँ पे इतने अरसे से मैचेस हो रहे हैं, यहाँ पे आईपीएल जैसा बड़ा इवेंट हो रहा है, और दूसरी तरफ अगर ऐसे प्लेयर्स को वो वीजाज नहीं देगा, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड का या किसी एक बोर्ड का मसला या पाकिस्तान का मसला, ये आईसीसी को देखना चाहिए कि एक ऐसे कंट्री में वो वर्ल्ड कप कराने जा रहा है जहां पे पाकिस्तान नहीं जा रहा, जहां पे बांग्लादेश जैसी टीम नहीं जा रही, जहां पे 5 जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिनका ताल्लुक गो के किसी दौर में पाकिस्तान से रहा है, वो मुख्तलिफ ममालिक से क्रिकेट खेलते हैं, अगर उनको वीजा नहीं मिल रहा है तो ये आईसीसी को सोचना चाहिए कि कैसे मुल्क के अंदर वो क्रिकेट वर्ल्ड कप करा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आईसीसी को स्ट्रांग मौकफ लेना चाहिए, अपना बांग्लादेश की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना चाहिए, और वीजाज के मामले में मेरे ख्याल में आईसीसी ग्रांटर होता है और आईसीसी को एकदम उठाना चाहिए। अगर आईसीसी बीसीसीआई ये मौकफ देता है कि हमारी गवर्नमेंट वीजा इशू नहीं कर रही, तो ये मौकफ तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड दे रहा है कि हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही कि हम वहां पे जाकर खेलें। तो फिर एक तरफ तो आप बांग्लादेश गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीसीसीआई जो भारतीय हुकूमत है उसको आप ऑन कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट। आशा है मित्रों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने इसे एंजॉय किया होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो हमें पूर्ण आशा है आपने वीडियो को जरूर पसंद किया है। तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे शेयर करके और लोगों तक भी पहुँचाएं। साथ ही आपसे आग्रह है, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन को दबाते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएं तो हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा और आप हमारे वीडियोस से वंचित रह जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा कि आपको हमारे काम पसंद आ रहे हैं या नहीं, और हमें और किस प्रकार की वीडियोस बनानी चाहिए, या फिर और आप किस प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हैं। क्या हमारे कमेंट सेक्शन में क्या आपको हमारे वीडियो में कोई कमी लगती है तो उसे जरूर बताएं मित्रों। आपके बताने से ही हमारा हौसला बढ़ता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में गुड या ग्रेट वगैरह थम्स अप जरूर लिखा करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।